लास्ट क्लास में क्या करा था बेटा? मिसलेनियस के डाउट है, ओके। चैप्टर कौन सा चल रहा था बेटा? चैप्टर 10। हाँ बोलो, किसको क्या क्वेरी चैप्टर 9 की मिसलेनियस में? क्वेश्चन 9 और और अच्छा जी, और लास्ट क्लास में सो रहा था क्या अभिषेक? शाबाश शाबाश शाबाश। 9th और 18th। तो लास्ट क्लास में कहाँ थे वैसे तुम दोनों, अभिषेक और ललित? मैं अभिषेक था तो बेटा, क्वेरी क्यों नहीं पूछी लास्ट क्लास में? अच्छा, लास्ट टाइम नहीं थी बेटा मिसलेनियस की क्वेरी? अगर जो ललित कह रहा है वो है तो बाकी सब बच्चों ने भी कैसे करी है? सारे क्वेश्चन हो गए क्या बाकी बच्चों के? आज निकिता नहीं है क्या क्लास में?
क्वेश्चन नंबर 9। ये दे रखा है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो। नॉर्मल सॉल्यूशन है। cos 2x को हमने टी पुट सॉरी cos 2x को एक्सपेंड किया, एलसीएम लिया, उसके बाद में 10x को टी पुट कर रहा हूँ। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। निकिता, गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चन 2 का आंसर बोलना। कहाँ थी अब तक? ये कहाँ अब तक है? प्रॉपर्टी होती है 1 माइनस 2 cos 2 अल्फा को 2 sin स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। 1 प्लस cos 2 अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है। और
वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। हाँ, लॉगिन में टाइम लग गया, सो सॉरी। ओके, आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अच्छा, ऊपर का नहीं दिख रहा। पी की वैल्यू पुट कर दो। कॉट अल्फा है, कॉस अपॉन साइन, साइन से साइन कट गया, क्या रह जाएगा, 2.2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लॉग कॉट अल्फा प्लस टेन एक्स अपॉन कॉट अल्फा माइनस टेन एक्स प्लस सी। 2 sin 2 अल्फा लॉग आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था आपने, नाइन्थ के बाद पहले, नाइन्थ के बाद, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 निकिता ने पूछा है। निकिता क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या नहीं आया उसमें? आंसर है e raised to the power x divided by 40, 15 sin x minus 15 cos x minus sin 3x plus 3 cos 3x। क्वेश्चन 4 का आंसर है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 2 रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस सी।
आगे है क्वेश्चन नंबर 10 तक अब कोई क्वेरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर है अब अगला आपका 14 और 18। आई होप कॉपी हो गया होगा। क्या हो गया? ये क्या बोल रहा है ललित? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है बेटा? नहीं आया समझ में? निकिता बेटा एक बार में बोला कर, सो के मत जागा कर। एक्स ब्रैकेट में 10x माइनस सेक एक्स माइनस लॉग सेक एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब कर दिया और कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब कर दिया। ए क्यूब बी क्यूब की प्रॉपर्टी से खोल दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये तो हो गया 1। इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम।
देखो ये तो 1 हो गया था, इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स किया और ये एज इट इज। ये वैल्यू क्या हो जाएगी देखो पूरी एक साथ, ये दोनों एक साथ 'आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। ये हो गया 1, 1 को हम लिख सकते हैं 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब डिवाइड लगाओ, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल कोसेक स्क्वायर एक्स, ये डिवाइड लगाया तो माइनस का 3 डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का हो गया 10x माइ सॉरी प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स आंसर।
हाँ भाई, कोई टेक्निकल इशू था। अब तो डिस्कनेक्टेड नहीं किसी का। बेटा हमने ये किया, इसको हमने साइन स्क्वायर, पहले तो हमने इनको स्क्वायर का क्यूब किया, फिर क्यूब के फॉर्मूले से एक्सपेंड किया, ये हो गया 1। अब इधर वाले में हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, इसको होल स्क्वायर बना दिया, उधर वाले पार्ट को हमने 3 लिख दिया, तो ये हो गया 1 और ये रह गया ये, एक साथ ये आ गया। ठीक है, अब इस 1 को हमने साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, फिर डिवाइड लगा दिया, तो ये आ गया, इसका इंटीग्रेट कर दिया। चलो तो अब अगला एग्जाम्पल करें, अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन 18। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप कि यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। 3t+2 और 2t+1।
t इज इक्वल टू -1/2 पुट किया, ए पार्ट 0 माइनस का 3/2 प्लस 2, तो क्या रहेगा 1/2। 2/3 1 4/3 7/3 माइनस का था, सॉरी माई मिस्टेक, 4/3 माइनस यानी 1/3। थ्री डी टी बाई थ्री टी प्लस 2 आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। एक छोटा सा करेक्शन करो, माइनस का 4/3 था, इस वजह से ये माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस होगा और ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, अब अगर ऐसा होगा तो इसमें तो आएगा अपॉन में 3 इंटीग्रेशन में और इसमें अपॉन में 2। इन दोनों को कंबाइनली हम क्या लिख सकते हैं, टी की वैल्यू पुट करो, आंसर। अभी भी और कोई क्वेरी? चलिए,
एग्जाम्पल 4, चैप्टर नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 4, फर्स्ट पार्ट। -1 to 2 dx बाय 3x - 2 ये दिया है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log 3x - 2 डिवाइडेड बाय 3 -1 to 2। शायद मैंने उस दिन बताया होगा a to b fx dx, it can be write like capital Fx a to b capital Fb minus capital Fe, where b is equal to upper limit, a is equal to लोअर लिमिट। ये मैंने बताया होगा, आई होप पहले आपको नहीं बताया, जिन बच्चों ने नहीं लिखा अब लिख लेना। तो ये हो जाएगा log 3.2 - 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस log 3 - 1 - 2 डिवाइडेड बाय 3। कोई भी इश्यू हो तो बोल सकते हो। ठीक है, आपको इतना तो याद होगा कि ये मोड में होता है हमेशा। हम नहीं लगाते हैं ना मोड, तो देखो ऐसे कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर मोड लगा देंगे तो सॉल्यूशन हो जाता है इजीली। log 3 2 6 - 2 यानी कि 4 log 4/3 माइनस log माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 1/3 कॉमन log 4 माइनस log 5 हो जाएगा, मोड में है इसलिए आंसर इज 1/3 log 4/5 आंसर। सेकंड पार्ट, π/4 to π/2 dx बाय होगा 1/2 बाहर माइनस का कोटेक्स माइनस को बाहर कर दिया, cot π/2 क्या होगा 0, cot π/4 -1 यानी कि 1/2 आंसर। आई होप कि कोई इश्यू नहीं होगा। कॉपी करो फटाफट।
थर्ड पार्ट put tan inverse x नोट डाल के लिखो, जो नोट्स लिखे ना उन्हीं में लिखना। नोट, if we're gonna change the function, then limit will also change as according to function. If you're gonna change the function, then limit will also change as according to function. Put tan inverse x is equal to t implies 1 upon 1 plus x squared dx is equal to dt at x is equal to 0। जब x 0 है हमारा, तो यहाँ पे देखो t क्या आ रहा है, tan inverse 0 क्या होगा, a will also 0। x अगर 0 है तो t भी 0 आ रहा है। और x यदि हमारा इनफाइनाइट है तो tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, π/2। तो t हमारा π/2 आ रहा है। इम्प्लाइज लिमिट सबका यहां से कहां चली गई, 0 to π/2, और ये हो गया साइन t, और ये हो गया पूरा dt। तो ये हो जाएगा माइनस का cos t 0 to π/2, माइनस को तो कर दो बाहर, cos π/2 माइनस cos 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 यानी 1। आई होप कि कोई इश्यू नहीं होगा यहाँ तक। फोर्थ पार्ट, जीरो टू वन 2x बाय 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, 2x dx is equal to dt at x is equal to 0, t will also 0, x is equal to 1, t will also 1। देखो 0 रखेंगे तो t भी 0 आ रहा है, 1 रखेंगे तो t भी 1 आ रहा है। implies 0 to 1 dt by 1 plus t square implies ये हो जाएगा tan इनवर्स t 0 to 1 tan inverse 1 minus tan inverse 0, pi by 4 minus 0, answer is pi by 4। Example 5,
फर्स्ट पार्ट 0 to pi by 4 2 sec square x प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 dx इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा 2 tan x प्लस एक्स की पावर 4 by 4 प्लस एक्स 0 to pi by 4 2 tan pi by 4 plus pi by 4 raised to the power 4 divided by 4 plus pi by 4। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, x की जगह 0 रखूंगा तो दोनों 0 आएंगे, तो मतलब नहीं सॉल्व करने का, तो रिजल्ट हो गया 2.1 प्लस pi raised to the power 4 divided by 4 raised to the power 5 plus pi by 4। 4 की पावर 5 को आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट 0 to 1 e raised to the power x is equal to t implies e raised to the power x dx is equal to dt at x बराबर 0। जैसे ही हम x को 0 पुट करेंगे e raised to the power x यानी e raised to the power 0 यानी 1, तो t is equal to 1, x is equal to 1, तो t is equal to e। ठीक है, implies लिमिट हो गई 1 to e dt by 1 plus t square which is tan inverse t 1 to e which is tan inverse e minus tan inverse 1। it can be right आंसर। कोई इश्यू तो बोलिए। थर्ड पार्ट है लिमिट है 0 to 1 x कांस्टेंट e की पावर x dx माइनस d by dx of x इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power x dx का होल इंटीग्रेशन 0 to 1 0 to 1। यहाँ सिर्फ बाहर वाले पे लगता है, अंदर वाले पे लिमिट नहीं लगता, ध्यान रखना। e की पावर x है तो ये हो जाएगा e की पावर x 0 to 1 माइनस 0 to 1 x का डेरिवेटिव 1 हो गया e की पावर x dx। तो 1 डॉट e रेस्ट टू द पावर 1 माइनस 0 माइनस 0 to 1, तो ये रह गया e माइनस e रेस्ट टू द पावर 1 माइनस e रेस्ट टू द पावर 0। तो e माइनस e प्लस 1 यानी कि 1 आंसर। बेसिकली समझाना ही चाह रहा हूं मैं, इतने सारे एग्जांपल कर लिए, अभी और भी कर लेंगे। पॉइंट यह है कि इंटीग्रेशन वही रहने वाला है जो हमने पहले पढ़ा है, इंटीग्रेशन तो नया बनेगा नहीं, पैटर्न्स भी सेम रहने वाले हैं।
तो फिर फर्क किस चीज का आएगा कि बस आप सी नहीं लिखेंगे, उसकी जगह आप लिमिट पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। तो अब करना क्या है, आज का होमवर्क क्या है, एग्जाम्पल और 10.2, ये आज का होमवर्क है आपका। जो भी एक आध दो एग्जाम्पल बच जाएंगे वो, और एक्सरसाइज 10.2। अभिषेक सर, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिलेगी? बेटा रिकॉर्डिंग मिलेगी जब आप जैसे यहाँ लेक्चर ज्वाइन करने आते हो, तो आप लोग जब स्टार्टिंग में होम पेज पे होते हो, वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ होता है रिकॉर्डेड क्लासेस, तो उस पर क्लिक करना, नीचे रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वहाँ पे। चलो यार, टाइम नहीं बचा, 10:59 हो गया है। क्वेश्चन शुरू करूंगा तो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट लेक्चर लैप्स होगा फिर, ठीक है। नहीं बेटा, यूट्यूब पे नहीं डाल रहा हूँ मैं।